सभी को मेरा नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि कुंडली में आपके लग्नेश कौन है? देखिए, राशि तो लगभग हम सभी जानते हैं कि हमारी राशि क्या है, लेकिन अगर किसी से पूछा जाए कि आपका लग्नेश कौन है तो लोग नहीं जानते। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे जानें कि आपके लग्नेश कौन है, और लग्नेश के विषय में आपको एक छोटी सी जानकारी भी दूंगा जो कि बहुत ज़रूरी है। वीडियो अंत तक देखें। अगर आपकी कुंडली में पहले खाने में 1 लिखा हुआ है तो आप मेष लग्न के हैं और आपके लग्नेश मंगल। अगर 2 लिखा हुआ है तो आप वृषभ लग्न के हैं और आपके लग्नेश शुक्र बनते हैं। अगर 3 लिखा हुआ है तो आप मिथुन लग्न के हैं और आपके लग्नेश बुध बनते हैं। अगर 4 लिखा हुआ है तो आप कर्क लग्न के हैं और चंद्रमा आपके लग्नेश हैं। 5 लिखा हुआ है तो आप सिंह लग्न के हैं और सूर्य आपके लग्नेश बनते हैं। अगर 6 लिखा हुआ है तो आप कन्या लग्न के हैं और बुध आपके लग्नेश बनते हैं। अगर 7 लिखा हुआ है तो आप तुला लग्न के हैं और शुक्र आपके लग्नेश बनते हैं। अगर 8 लिखा हुआ है तो आप वृश्चिक लग्न के हैं और मंगल आपके लग्नेश बनते हैं। अगर 9 लिखा हुआ है तो आप धनु लग्न के हैं और गुरु आपके लग्नेश बनते हैं। अगर 10 लिखा हुआ है तो आप मकर लग्न के हैं और शनि आपके लग्नेश बनते हैं। अगर 11 लिखा हुआ है तो आप कुंभ लग्न के हैं और शनि आपके लग्नेश बनते हैं। 12 लिखा हुआ है तो आप मीन लग्न के हैं और गुरु आपके लग्नेश बनते हैं। देखिए, प्रत्येक लग्न में के जो लोग होते हैं अलग अलग लग्न के, जैसे मैंने आपको बताया मेष लग्न, कन्या लग्न, मीन लग्न या अलग लग्न जो भी है, तो प्रत्येक लग्न की अपनी एक अलग विशेषता होती है। तो प्रत्येक लग्न के अलग अलग लोगों में अलग अलग विशेषता पाई जाती है। ठीक है, तो आइए अब थोड़ा सा लग्नेश के विषय में आपको एक जानकारी और दे देता हूँ। देखिए, सामने एक कुंडली बनाई हुई है मैंने। यहाँ पर कुछ जगह पे मैंने कुछ खानों में मैंने ग्रीन कलर में लिखा है और कुछ में रेड कलर में। तो देखिए, जहाँ पे रेड कलर में लिखा हुआ है, ठीक है, 6वां, 8वां और 12वां, इनको बोलते हैं 6वां, 8वां, 12वां खाना। मतलब कहने का मतलब है, अगर 6ठे खाने में आपका लग्नेश आ जाए या 8वें खाने में लग्नेश आपको दिखाई दे अपनी कुंडली में, जो भी आपके लग्नेश हैं, अगर आप अपनी कुंडली खोल के देखते हैं और आपको दिखाई देता है कि भाई मेरे जो लग्नेश हैं वो इस खाने में बैठे हुए हैं, 6ठे खाने में बैठे हुए हैं या 8वें खाने में बैठे हुए हैं या 12वें खाने में बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब कि आपके जीवन में ये संघर्ष को दिखाता है, ये बहुत ज़्यादा मेहनत को दिखाता है कि थोड़े से फल के लिए भी अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी और लोगों की तुलना में। मान लीजिए, और लोगों की तुलना में कहने का मतलब मेरा ये है, जैसे मान लीजिए सबके लग्नेश यहाँ पर है, जहाँ पे मैंने ग्रीन कलर में लिखा हुआ है, और जिसका लग्नेश यहाँ पर है, जहाँ पे ये रेड कलर में लिखा हुआ है, इन तीनों खानों में से कहीं पर भी, तो उसके जीवन में इन लोगों की तुलना में अत्यधिक मेहनत बढ़ जाती है। उसको थोड़े से फल के लिए भी इनकी तुलना में तिगुनी मेहनत की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, और ऐसे ही 6ठे भाव में भी इसी प्रकार है। अगर 8वें में बैठ जाए लग्नेश तो भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें, रोजी रोटी कमाने में ही बहुत ज़्यादा दिक्कत देते हैं, काम धंधों में बहुत ज़्यादा दिक्कत देते हैं। आदमी परिश्रम करता है, थक जाता है, लेकिन उसके काम समय पर नहीं हो पाते। ऐसी 12वें भाव में लग्नेश, ये भी यहाँ पर स्वास्थ्य से लेके काम धंधों के लिए भी काफ़ी परेशानी क्रिएट करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर हम दोबारा बात करेंगे लग्नेश के विषय में ही। हमारी वीडियो को देखने के लिए
आपका हृदय से आभार। धन्यवाद।